स्टार्ट करने का देखो, किधर थे हम लोग अभी, किधर थे हम लोग, तो P से Q, Q से T, T से U, U से P। किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई किया। अभी उसमें एक ही वेरिएबल आया था I1, अभी इसमें एक ही वेरिएबल आया था तो इजी था, सॉल्व किया तो I1 मुझे मिला कितना 2.5 एम्पीयर, तो एक करंट तो मिला। अभी निकालना है मुझे I2, ठीक है। अभी सेकेंड इक्वेशन किधर से मिलेगा, अभी मुझे सेकेंड इक्वेशन किधर से मिलेगा, ये सेकेंड लूप से निकालो या फिर बड़े लूप से निकालो, कुछ कोई भी करो चलता है। तो अपने पास टोटल 3 इक्वेशन है क्या, कभी कभी ऐसा लगता है कि अपने पास 3 इक्वेशन है, ये लूप का एक, ये छोटे लूप का सेकेंड और बड़े लूप का 3, नहीं तो अपने पास 2 ही इक्वेशन रहता है, ये छोटे छोटे का दोनों का एडिशन आता है, ये बड़े लूप का इक्वेशन। तो अपने पास इक्वेशन 2 ही है, एक्स्ट्रा इक्वेशन नहीं है। तो अगेन ये स्मॉलर लूप को मैं अप्लाई करता हूं, कहां से, देखो यहां से टी से जाता हूं मैं क्यू, टी से मैं जाता हूं क्यू, फिर क्यू से जाता हूं आर, फिर आर से जाता हूं यस, और फिर यस से जाता हूं टी, ठीक है। किरचॉफ्स इक्वेशन किसके लिए अप्लाई करने का है, तो किरचॉफ का इक्वेशन सेकेंड लॉ अप्लाई करने का है क्लोज लूप के लिए। तो जहां से स्टार्ट किया वहां पे एंड किया, अभी अप्लाई करना चालू करते हैं। तो टी से क्यू बैटरी आ गया, टी से क्यू जाते वक्त बैटरी आ गया, करंट ऊपर है उसको देखने का ही नहीं, बैटरी के केस में करंट को देखने का ही नहीं, बस क्या अपना ट्रेसिंग के ऊपर उसका डायरेक्शन है। तो मैं आ रहा हूं टी से क्यू, तो पहले मिलता है मुझे नेगेटिव पॉजिटिव, फिर मिलता है मुझे नेगेटिव। टी से क्यू आते वक्त पहले मिलता है मुझे पॉजिटिव, फिर मुझे मिलता है नेगेटिव, तो मैं यहाँ पे साइन क्या लिखूंगा -20, पहले मुझे मिलता है पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -20, साइन ऑफ सेकेंड टर्मिनल वाइल ट्रेसिंग, ट्रेसिंग करते वक्त दूसरा कौन लगता है, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो उसका साइन। यहां से यहां जाते वक्त बैटरी आ गया वापस, इसको क्या लिखने का, तो पहले प्लस बाद में माइनस, तो इसको क्या लिखने का -10। अब यहां से यहां कोई है ही नहीं, और यहां से यहां क्या है, करंट देखो ऐसा करंट जाके ऐसा, और मैं भी वैसा ही जा रहा हूं, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, करंट ऐसा ऐसा जाके ऐसा जा रहा है, तो करंट भी उधर ही जा रहा है, एंड माई ट्रेसिंग इज ऑल्सो इन दैट डायरेक्शन। तो दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है तो क्या लेने का, सेम के लिए माइनस, तो यहां पे आता है माइनस। तो करंट कितना है, करंट कितना है इतना, और रेजिस्टेंस कितना है 5, इज इक्वल टू 0। लूप कंप्लीट हो गया ना, तो लूप कंप्लीट हो गया, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या लिया I इंटू आर, तो करंट कितना इतना है, रेजिस्टेंस इतना है I इंटू आर, लेकिन माइनस लिया क्यों, करंट का डायरेक्शन और अपना ट्रेसिंग का डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए माइनस आया। लूप कंप्लीट हो गया तो इज इक्वल टू क्या आता है 0। अब इसमें I1 और I2 दोनों आया है, तो यहां से जो I1 निकला है इधर पुट करो, फिर I2 मिलेगा, तो पूरा सर्किट सॉल्व हो गया, I1 भी मिला I2 भी मिला, तो पूरा सर्किट सॉल्व हो गया, ठीक है। ओके चलो, इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट लो, आगे जाएंगे। इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे जाएंगे। अभी विटस्टोन एंड मीटर ब्रिज एकदम इजी पार्ट है। तो विटस्टोन क्या रहता है, विटस्टोन क्या रहता है, विटस्टोन्स ब्रिज, विटस्टोन्स नेटवर्क क्या रहता है, तो विटस्टोन में रहता है 5 रेजिस्टेंसेस। विटस्टोन अभी कैपेसिटर में भी काम आने वाला है, कैपेसिटर मतलब अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक अपना जो चल रहा है उसके एंड में भी काम आने वाला है। तो विटस्टोन याद रखो, विटस्टोन अभी इधर भी यूजफुल है, कैपेसिटर्स में भी यूजफुल है। तो विटस्टोन मतलब टोटल कितना रेजिस्टेंसेस, 5 रेजिस्टेंसेस। तो एक रेजिस्टेंस रहता है ऐसा ऊपर, एक रेजिस्टेंस रहता है ऐसा नीचे, ये ऐसा इधर एक,
और ये ऐसा इधर है। तो देयर आर टोटल 4 रेजिस्टेंसेस यहाँ पे, और एक है किधर है बोलता हूं मैं। तो ये आता है करंट इधर से, तो करंट आता है इधर से, सर्किट में करंट इधर से अंदर जाता है और सर्किट से बाहर करंट इधर जाता है। सर्किट के अंदर करंट इधर से आता है, इसको मैं बोलता हूं ए। तो इधर से करंट आता है, थोड़ा करंट ऊपर थोड़ा करंट नीचे, फिर दोनों करंट एक साथ वापस मिलता है और जाता है। इधर वाला रेजिस्टेंस R1, इधर का R2 बोलता हूं मैं, इधर का R3 और इधर का R4। तो करंट आता है, एक ऊपर का रास्ता, थोड़ा करंट अपर पाथ से जाता है, थोड़ा करंट लोअर पाथ से जाता है, दोनों करंट्स मिलके फिर वापस इधर एक साथ जाते हैं। तो ये है अपना नॉर्मल रास्ता, करंट का ऊपर का एक रास्ता है, करंट का नीचे का एक रास्ता है, और दोनों रास्ते के बीच में यहाँ पे एक ब्रिज रहता है। दोनों रोड्स के बीच में यहाँ पे क्या रहता है, ब्रिज रहता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन्स ब्रिज ऐसा भी बोलते हैं, एंड व्हीटस्टोन्स नेटवर्क ऐसा भी बोलते हैं। करंट आएगा, ऊपर से एक रास्ता नीचे से एक रास्ता, और दोनों रास्ते के बीच में क्या है, एक ब्रिज रहेगा। तो यहाँ पे रहता है 5th रेजिस्टेंस, यहाँ पे रहता है 5th रेजिस्टेंस। अब इसको बोलते हैं हम लोग व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। ऐसा अगर 5 रेजिस्टेंसेस का अरेंजमेंट है, ऐसे अगर 5 रेजिस्टेंसेस का अरेंजमेंट है, तो इसको बोलते हैं हम लोग व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। अगर समझो ऐसा गेम है, कैसा गेम है, ऐसा ये व्हीटस्टोन्स नेटवर्क है क्या, बोलो मुझे। चलो, ये व्हीटस्टोन्स नेटवर्क है क्या, नहीं। चलो बोलो। तो ये व्हीटस्टोन्स नेटवर्क नहीं है, ये व्हीटस्टोन्स नेटवर्क है क्या, नहीं। लगता है कभी कभी लगता है ये व्हीटस्टोन्स नेटवर्क है, लेकिन दिस इज नॉट व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। इधर क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे मैंने क्या एक्सप्लेन किया और इधर क्या अलग है। तो इधर से करंट आएगा, थोड़ा करंट नीचे से, थोड़ा करंट ऊपर से, और दोनों रास्तों के बीच में ब्रिज नहीं है, ये नया रास्ता है, और थोड़ा करंट बीच में से। तो यहाँ पे 3 पैरेलल रास्ते, यहाँ पे 2 रास्ते पैरेलल है और पैरेलल रास्तों के बीच में यहाँ पे ब्रिज है। यहाँ पे 2 रास्ते पैरेलल है और दोनों पैरेलल रास्ते के बीच में यहाँ पे ब्रिज है, ये अलग है। यहाँ से करंट आ गया, ये 2 रास्ते और उसके साथ एक तीसरा रास्ता है, पैरेलल रास्ते 3 है, यहाँ पे 2 पैरेलल रास्ते उसमें ब्रिज, यहाँ पे 3 पैरेलल रास्ते हैं, ये व्हीटस्टोन नहीं है। सो दिस इज नॉट व्हीटस्टोन, दिस इज व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। समझ रहा है। अब ये देखो व्हीटस्टोन है क्या, नहीं। करंट इधर से आएगा, बोलो ये व्हीटस्टोन है क्या, व्हीटस्टोन नहीं है। तो ये व्हीटस्टोन है क्या, बोलो, इज इट व्हीटस्टोन्स नेटवर्क और नो। इट इज व्हीटस्टोन्स नेटवर्क, ये भी व्हीटस्टोन है, ये भी बराबर सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी बराबर सेटिस्फाई कर रहा है। देखो कैसा, इधर से करंट आएगा, थोड़ा करंट अपर पाथ से जाएगा, इधर से करंट आएगा, थोड़ा करंट लोअर पाथ से जाएगा, और दोनों रास्तों के बीच में 2 पैरेलल रोड्स के बीच में एक ब्रिज है, 2 पैरेलल रोड्स के बीच में यहाँ पे एक ब्रिज है। तो ये व्हीटस्टोन है, ये व्हीटस्टोन है, ये तो व्हीटस्टोन ऐसा ही दिखता है, व्हीटस्टोन का ये जनरल टेम्पलेट है, ऐसा ही दिखता है व्हीटस्टोन। और ये व्हीटस्टोन नहीं है, लगता है,
लेकिन ये व्हीटस्टोन नहीं है। इधर कभी कभी बीच में गैल्वानोमीटर भी रहता है, ऐसा नहीं कि फिफ्थ रेजिस्टेंस ही रहता है, गैल्वानोमीटर भी हो सकता है, और गैल्वानोमीटर का भी रेजिस्टेंस रहता है ये थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे गैल्वानोमीटर भी रहता है, तो वो भी व्हीटस्टोन ही है। यहाँ पे बीच में गैल्वानोमीटर रहता है कभी कभी, वो भी व्हीटस्टोन ही है। ठीक है, अभी ये व्हीटस्टोन तो ऑलवेज है, ये दोनों, ये नहीं, अभी ये दोनों सर्किट्स व्हीटस्टोन तो ऑलवेज ही है, लेकिन व्हीटस्टोन कभी कभी बैलेंस भी होता है। व्हीटस्टोन नेटवर्क कभी कभी क्या होता है, बैलेंस्ड भी होता है। तो बैलेंस होता है तो होता क्या है, अगर व्हीटस्टोन नेटवर्क अगर बैलेंस्ड है तो होता क्या है, बोलता हूं मैं क्या होता है, बोलता हूं। तो ये तो है ही नहीं। ठीक है, चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट मारो, आगे बोलता हूं। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट मारो, फिर आगे बोलता हूं। रहा है अपना, तो ये सर्किट और ये सर्किट व्हीटस्टोन तो है ही, लेकिन व्हीटस्टोन सर्किट क्या रहता है, कभी कभी बैलेंस भी रहता है। व्हीटस्टोन सर्किट क्या रहता है, कभी कभी बैलेंस भी रहता है। तो बैलेंस्ड है मतलब क्या है, तो बैलेंसिंग कंडीशन क्या है, व्हीटस्टोन सर्किट का बैलेंसिंग कंडीशन ऐसा रहता है, क्या है, R1/R2 इन दोनों का रेशो इज इक्वल टू R3/R4। ठीक है, तो बैलेंसिंग कंडीशन क्या रहता है, इधर भी वही रहता है, उधर भी वही रहता है। तो बैलेंसिंग कंडीशन क्या रहता है, R1/R2 इन दोनों का रेशो इज इक्वल टू R3/R4 इन दोनों का रेशो। अगर इन दोनों का रेशो इन दोनों का रेशो सेम है तो सर्किट बैलेंस्ड है। व्हीटस्टोन तो पहले से ही था, मी क्या बोलते हैं क्या उससे, सर्किट व्हीटस्टोन तो पहले से ही था, अभी व्हीटस्टोन नहीं बना, अभी बस बैलेंस हो गया। 5 रेजिस्टेंसेस का अरेंजमेंट ऐसा है या फिर ऐसा है तो व्हीटस्टोन तो है ही, लेकिन बैलेंसिंग भी हो सकता है, बैलेंस्ड केस भी हो सकता है। तो ये व्हीटस्टोन तो है ही, और ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो बैलेंस्ड भी है, और एक एक्स्ट्रा हो गया। और अगर बैलेंस्ड है सर्किट, अगर व्हीटस्टोन सर्किट बैलेंस्ड है तो क्या होता है, ये R5 में करंट रहता है 0। अगर बैलेंस्ड है, इसका रेशो और इसका रेशो सेम सेम है, तो ये R5 में करंट कितना रहता है, 0। R5 में करंट 0 रहता है, उसका ही मतलब ये B का और D का पोटेंशियल, और यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल, इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या रहता है, सेम। करंट कैसा फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट कैसा फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अभी पोटेंशियल ही सेम है तो करंट जाएगा किधर, ये इसका एंड इसका पोटेंशियल अगर सेम है तो करंट जाएगा किधर, इसका पोटेंशियल और उसका पोटेंशियल सेम है तो हायर कोई भी नहीं, कोई भी लोअर नहीं, तो करंट जाता ही नहीं, तो इस लाइन में करंट रहता नहीं। तो लाइन में करंट नहीं है उसका और एक मतलब क्या रहता है, इसका और इसका पोटेंशियल क्या है, सेम सेम। इसका मतलब क्या है, बॉम्बे और दिल्ली दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम सेम। ठीक है, तो इसका और एक मतलब क्या होता है, अगर इस लाइन में करंट है ही नहीं, अगर इस लाइन में करंट है ही नहीं तो उसको सर्किट में कंसिडर नहीं किया तो भी चलता है। अगर इस लाइन में करंट है ही नहीं तो इसको सर्किट में कंसिडर नहीं भी किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता, ये सर्किट में नहीं है बोल के सॉल्व करो, सब कैलकुलेशंस बराबर आता है। क्यों, ये करंट कोई ले ही नहीं रहा, सर्किट को कोई परेशानी नहीं है इसके वजह से, ना तो ये सर्किट से करंट ले रहा है ना एक सर्किट को करंट दे रहा है, तो ये सर्किट से निकाल दिया तो भी चलता है। ठीक है,
ठीक है, तो ये भी व्हीटस्टोन है, ये भी व्हीटस्टोन है, नंबर 1। नंबर 2, इसका रेशो एंड इसका रेशो सेम है तो बैलेंस्ड है। नंबर 3, अगर बैलेंस्ड है तो इसमें करंट है 0। करंट 0 का ही मतलब दूसरा है कि पोटेंशियल ऑफ बी इज सेम एज पोटेंशियल ऑफ डी। और नंबर 5, अगर इसमें करंट 0 है तो उसको सर्किट से निकाल दिया और सर्किट को सॉल्व किया तो भी चलता है। सब कैलकुलेशन, सब करंट्स, सब पोटेंशियल ड्रॉप सेम आने वाला है। तो जिस लाइन में करंट नहीं रहता वो लाइन को सर्किट से निकालो, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है, चलो, तो व्हीटस्टोन यहाँ पे खत्म होता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, एक एग्जांपल बोलता हूं मैं इसका, व्हीटस्टोन का। इसका एक व्हीटस्टोन का मैं एग्जांपल बोलता हूं, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तो इसका एक एग्जांपल देखो, समझो अगर ऐसा है, यहां पे रेजिस्टेंस है 2 ओम, यहां पे रेजिस्टेंस है समझो 5 ओम, इधर रेजिस्टेंस है 4 ओम, और ये रेजिस्टेंस है 10 ओम, और ये रेजिस्टेंस है 20 ओम। ठीक है, तो इन दोनों का रेशो, ऊपर वाले रेजिस्टेंसेस का रेशो कितना है? 2:5 है। ये नीचे के दो रेजिस्टेंसेस है, इनका रेशो देखो 4:10, मतलब वो भी 2:5 आता है। तो इनका रेशो सेम, इनका रेशो सेम, मतलब इस लाइन में करंट कितना है? 0 है। या दोघांचा रेशो सेम, या दोघांचा रेशो सेम, म्हणजे या लाइन मध्ये करंट 0 है। अगर इस लाइन में करंट 0 है तो मतलब उस लाइन को सर्किट से निकाल दिया तो भी चलता है। तो इस लाइन को सिंपली क्या करने का? सर्किट से निकाल देने का और सॉल्व करने का। तो ये दोनों सीरीज में आता है, ये दोनों सीरीज में आते हैं, तो ऊपर का रेजिस्टेंस बनता है 7, नीचे का रेजिस्टेंस बनता है 14, और ये 7 और ये 14 पैरेलल में उनका क्या करने का? कॉम्बिनेशन करने का। अगर सर्किट आगे सॉल्व करना है तो इसको पकड़ने का नहीं। ठीक है, ओके, बस हो गया। मीटर ब्रिज का इतना बस हो गया व्हीटस्टोन का। अभी व्हीटस्टोन के ऊपर कौन काम करता है? मीटर ब्रिज। व्हीटस्टोन नेटवर्क के ऊपर कौन काम करता है? तो मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज कैसा होता है देखेंगे, मीटर ब्रिज कैसा होता है देखेंगे। मीटर ब्रिज क्या है? तो मीटर ब्रिज क्या है? तो मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन का एप्लीकेशन है। मीटर ब्रिज क्या है? तो मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन का ही एप्लीकेशन है। तो मीटर ब्रिज का स्ट्रक्चर कैसा है? मीटर ब्रिज का स्ट्रक्चर कैसा है? तो मीटर ब्रिज में ऐसा रहता है, एक कॉपर का स्ट्रिप, कॉपर का स्ट्रिप, फिर सेकेंड कॉपर का स्ट्रिप, और फिर थर्ड कॉपर का स्ट्रिप। इसको बोलते हैं लेफ्ट गैप, इसको बोलते हैं राइट गैप। यहां से यहां एक लाइन कनेक्टेड रहता है, वायर। यहां से यहां एक वायर कनेक्टेड रहता है, जनरली उसको नेम दिया रहता है एसी। जनरली उसका नेमिंग क्या रहता है? एसी। ठीक है, कंडक्टिंग वायर रहता है। वायर कैसा रहता है? वायर रहता है, कंडक्टिंग वायर रहता है, रेजिस्टेंस नहीं रहता। हाँ, उसको रियल लाइफ में कंडक्टर को थोड़ा बहुत तो रेजिस्टेंस रहता है, ये तो उतना रहेगा, लेकिन एक कंडक्टर रहता है। फिर वायर रहता है थिन, फिर वायर रहता है 1 मीटर का। वायर 1 मीटर से ज्यादा लेंथ का नहीं रहता, फिक्स लेंथ रहता है उसका 1 मीटर। फिर क्या करने का?
फिर वायर रहता है होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब सब जगह पे उसका रेजिस्टिविटी सेम सेम रहता है। और फिर वायर रहता है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मतलब उसका थिकनेस सब जगह पे सेम है। वायर का प्रॉपर्टीज याद रखो, बोर्ड के लिए, सीईटी के लिए, दोनों के लिए यूजफुल है। इधर लेफ्ट गैप में एक रेजिस्टेंस रहता है और राइट गैप में एक रेजिस्टेंस रहता है। ठीक है। अब मीटर ब्रिज का यूज किसके लिए करना है? मीटर ब्रिज मतलब व्हीटस्टोन का ही एप्लीकेशन है। मीटर ब्रिज का यूज किसके लिए करना है? लैब में एक्सपेरिमेंट रहता है, तुम्हारा कॉलेजेस के लैब में एक्सपेरिमेंट रहता है, ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। अभी तुम लोगों को कॉलेज ही पता नहीं है किधर है, सबका एडमिशन नॉमिनल है, तो एक्सपेरिमेंट कब होगा? अगर होगा एक्सपेरिमेंट तो ये एक्सपेरिमेंट रहता है कॉलेजेस में। तो कैसा है? अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। व्हीटस्टोन का एप्लीकेशन क्या है? तो व्हीटस्टोन का एप्लीकेशन है अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो जो रेजिस्टेंस पता नहीं है, जो रेजिस्टेंस पता नहीं है वो कहां पे कनेक्ट किया है? लेफ्ट गैप में। राइट गैप में भी, राइट गैप में भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, किधर भी कनेक्ट करो। मैंने अभी कनेक्ट किया है यहाँ पे लेफ्ट गैप में। तो ये रेजिस्टेंस अननोन है, एक्स रेजिस्टेंस अननोन है, कितना है मुझे पता नहीं है, उसको फाइंड आउट करने का है। राइट गैप में जो मुझे रेजिस्टेंस पता है वो यहाँ पे अटैच करने का, 10 ओम, 5 ओम, 30 ओम, जो भी है मुझे पता है वैसा रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट करने का। यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स रहता है, तो यहाँ पे समझो है रेजिस्टेंस आर, और इधर फिर रहता है बैटरी नॉर्मल, फिर बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकता है, और फिर की रहता है, और फिर यहाँ पे रहता है रियोस्टैट। रियोस्टैट मतलब रेजिस्टेंस ही रहता है, उसका रेजिस्टेंस हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं। रियोस्टैट क्या रहता है? रेजिस्टेंस ही रहता है, उसका रेजिस्टेंस हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे है रियोस्टैट। ठीक है, ओके। और इधर रहता है यहाँ पे गैल्वानोमीटर। यहाँ पे इधर क्या रहता है? गैल्वानोमीटर। और गैल्वानोमीटर के यहाँ पे एंड में रहता है स्लाइडिंग की के डैश। गैल्वानोमीटर के इस एंड में क्या रहता है? स्लाइडिंग की के डैश। तो ये है मीटर ब्रिज का स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में और एक बार बोलता हूं, देखो, कॉपर 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 का स्ट्रिप। काम क्या करना है? जो रेजिस्टेंस पता नहीं है उसको फाइंड आउट करना है। अभी इसको फाइंड आउट करना है। ये रेजिस्टेंस जो पता है वो एक गैप में कनेक्ट करो, दूसरे गैप में जो अननोन रेजिस्टेंस है वो कनेक्ट करने का। नीचे क्या है? वायर है, कंडक्टिंग वायर। वायर का प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखा है। फिर नीचे यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का, ये की है, ये रियोस्टैट है। अब करंट कैसे जाएगा? अब बैटरी में से जो करंट निकलेगा वो कैसे जाएगा? तो बैटरी में से जो करंट जाएगा वो ऐसा जाएगा, देखो करंट आएगा ऐसा, तो थोड़ा करंट नीचे से, थोड़ा करंट ऊपर से। इसको थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए भूल जाओ इसको। तो इधर से जो करंट आएगा, एक करंट थोड़ा नीचे से जाएगा, थोड़ा करंट ऊपर से, तो दो ये पैरेलल रास्ते हैं। वापस करंट यहाँ पे मिलेगा ऐसा। तो यहाँ से करंट आता है, यहाँ पे फूटता है, दो पैरेलल रास्ते, और फिर यहाँ पे करंट एक होके ऐसा आता है। तो दो पैरेलल रास्ते हैं करंट्स को। करंट इधर से जाता है, करंट को दो पैरेलल रास्ते हैं, और बीच में ये गैल्वानोमीटर आ गया। बीच में ये गैल्वानोमीटर आ गया, तो गैल्वानोमीटर इधर टच करने का रहता है। कैसे टच करने का, क्या करने का, बाद में बोलता हूं मैं, ब्रेक के बाद। तो इधर से करंट आ गया, दो रास्तों में डिवाइड हो गया, और फिर यहां से करंट वापस, और ऊपर का रास्ता और नीचे का रास्ता, उसमें एक ब्रिज है। ऊपर का रास्ता और नीचे का रास्ता, उसमें एक ब्रिज है, तो ये व्हीटस्टोन है। तो ये क्या है? व्हीटस्टोन स्ट्रक्चर है। अब इसको यूज करके एक्स कैसे फाइंड आउट करने का ब्रेक के बाद देखेंगे। अभी इतना बस हो गया।